नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास साइंस प्रैक्टिस पेपर रहेगा, साइंस मॉडल पेपर रहेंगे। साइंस के हम समस्त टॉपिक से निचोड़ के टॉप 30 प्रश्न करेंगे। इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में सभी को कमेंट करना है जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। इन 30 महत्वपूर्ण साइंस के, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 3 पार्ट से लेके ये 30 प्रश्न तैयार किया गया। प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए एग्जाम के पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व के कारण, द्रव्यमान, विशिष्ट गुरुत्व या आयतन किसको विस्थापित करता है? समान में पानी को विस्थापित कर देता है। किसको कर देता है? सभी लोग बताइए। हम बात करेंगे आयतन। क्यों आयतन होगा? देखिए, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोएंगे तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देगा। क्या करता है? समान आयतन में। तो वह समान किसमें पानी को विस्थापित कर देगा? समान आयतन में। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे कि पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? जी हाँ, जो पदार्थ का परमाणु होता है वह किसने प्रतिपादित किया है? सभी लोगों को बताना है। देवोगैद्रो, डाल्टन या न्यूटन या पास्कल? पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया है? तो पदार्थ का परमाणु प्रतिपादित करने वाले और कोई नहीं, डाल्टन ने प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, कुछ अन्य बल, या गुरुत्वीय और नाभिकीय, या स्थिर वैद्युत नाभिकीय की बात करते हैं। तो कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कराते हैं? तो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल गुरुत्वीय और नाभिकीय इज द राइट आंसर हो जाएगा। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल होते हैं, गुरुत्वीय बल होता है, नाभिकीय बल, दोनों होते हैं। तो दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो वह प्रणाली अर्थात समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती या घटती रहती है? तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय ऊर्जा क्या होती है? घटती है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु तत्व संख्या 29 यह किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? एक प्रश्न तो आना है इससे, ये तो आप सभी लोग जानते हैं और आपने पढ़ा होगा आप-बाऊ नियम की सहायता। आप-बाऊ का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग सभी तत्वों को सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में कौन सा होता है? एस, पी, डी, एफ ये ब्लॉक होते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। परमाणु तत्व संख्या जो 29 होता है वह डी ब्लॉक से संबंधित होता है, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, क्रोमियम का होता है 24। ये किस में होते हैं? डी ब्लॉक में होते हैं। तो परमाणु तत्व संख्या कॉपर की होती है 29। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक से भी एक प्रश्न आ सकता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या उपयुक्त सभी? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण बात है, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं इसको तय करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक के बाहर जो विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या तय करती है रासायनिक गुण। अगला, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्पन घनत्व, सापेक्षता, परमाणु भार या अणुभार?
5 सेकंड सभी को समय लेना है प्रत्येक प्रश्न पर। और आपने अगर अभी भी समय रहते टॉपर नोट्स नहीं लिया है जो आपकी तैयारी को 20% और बढ़ा देगी, जी हाँ 20% आपकी तैयारी और बढ़ा देने वाली है। तो टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, डिटेल आप तक पहुंच जाएगा। तो किसी तत्व के तुलांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये आपके परमाणु भार के बराबर होता है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? अब नियंत्रित पूछा जा रहा है, किससे नियंत्रित होगा? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या या दिगंधी क्वांटम संख्या। तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास यह किससे नियंत्रित होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से यह नियंत्रित होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कौन सा तत्व होगा? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा होगा। सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व होते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन लगभग 60% या उससे ज़्यादा होती है। इसके बाद 20% कार्बन होता है, इसके बाद 10% हाइड्रोजन होता है और 3% नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? भाई हमारे जिह्वा में कैसे स्वाद पता होते? कोशिकाएं होती हैं, वो हमें बताती हैं कि ये स्वाद कैसा है। खट्टे का स्वाद हमें बताती हैं। अगले, पास, पिछले, मध्य। तो जिह्वा में किस भाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो खट्टे का स्वाद बताती हैं? तो पिछले भाग की बात करें, जिह्वा के पार्श्व के किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। सॉरी, पिछला नहीं, पार्श्व में होता है। किसमें होता है? पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं। पार्श्व भाग इज द राइट आंसर। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो आहार में लवण होता है, लवण अर्थात नमक, साल्ट, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? इसका मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। अगला, कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? पशु प्रोटीन होता है जो, उसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना गया है। क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड से यह भरपूर होता है। पशु एनिमल जो प्रोटीन होता है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है और इन अमीनो अम्लों का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन लेना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता पाई जाती है। यानी गहरे तले जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या प्रचुर कैंसर का माना जाता है। अगर ज़्यादा गहरे तले पदार्थ खा रहे हैं तो कैंसर होगा या हो सकता है। लेकिन गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में क्या होता है, किस रीजन से ये चीज़ें हो सकती हैं? तो सभी लोग जानते हैं वसा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है और खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर का कारक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास अर्थात वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? 14 वर्ष बच्चों के लिए वह पदार्थ बताइएगा। और पदार्थ और कोई नहीं, प्रोटीन है। प्रोटीन अत्यंत जटिल और तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसमें इसकी रचना में 20 एमिनो अम्ल के संयोग से बनता है प्रोटीन। जी, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? सभी लोग बताइएगा। यूरियस, जाइमेस, मल्टेज या डाइस्टेज। लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाल चने में आपका डाइस्टेज होता है। डाइस्टेट नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो लाल चने को अरहर तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख जो दलहन फसल के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है ना? तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे पाना है और सिलेक्शन पाना है तो मेहनत जारी करना है, मेहनत नहीं छोड़ना है। मेहनत में लगे रहिएगा और सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी, बस लगे रहिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवे जातत
सिल पर परत निशान। तो बार बार अभ्यास करने से जब सिल पर भी रस्सी रगड़ने से सिल पर पत्थर पे निशान पड़ जाता तो आप तो इंसान है, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, आपका सिलेक्शन अनिवार्य है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अंतरण कहते हैं। किसका अंतरण? अभिवहन, चालन, संवहन या विकिरण। किसका कहते हैं? तो वह अभिवहन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। सभी लोग बताइएगा कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता, गंभीर ऐसा हो। अगर उबलता जल से जल जाएं तो कम है, अगर भाप से जल गए तो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका रीजन क्या है? और उसका रीजन है भाप में गुप्त ताप ऊष्मा होती। गुप्त मतलब छिपी हुई ऊष्मा होती है, दिखाई नहीं देती, गुप्त ऊष्मा होती है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस रूप में क्रिया कर सकती है? तो कोई भी एक वास्तविक गैस जो होती है वह एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। किस प्रकार से क्रिया कर सकती है? सभी लोग बताइएगा। तो वह होगा निम्न दाब और उच्च दाब। क्यों होगा? क्योंकि एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च दाब पर ही एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। निम्न दाब और उच्च दाब इज द राइट आंसर। निम्नलिखित द्रव में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होगा? मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, पेट्रोल। किसका होगा सबसे अधिक तीव्रता से वाष्पन, उड़ जाना? किसका हो जाएगा? तो वह होगा एल्कोहल का। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? 79 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट्रोल का जो क्वथनांक होता है वह 95 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। और मिट्टी का तेल का क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अब आप समझ जाइए, एल्कोहल इज द राइट आंसर। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापते हैं? निम्नतम सबसे कम ताप हम किसके द्वारा माप सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर सबसे कम ताप हो तो हम किसके माध्यम से माप सकते हैं? तो वह एल्कोहल थर्मामीटर होता है। इसका उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए होता है। एल्कोहल हिमांक बहुत कम, लगभग -112 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, रेडियस, दूरी या वायुमंडलीय दाब पर? जी हाँ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन इससे न्यूनतम तापमान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता नहीं होती? यानी ये जानना जरूरी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, केवल निर्वात में ही प्रसार का उपयुक्त पारदर्शी माध्यम होती हैं, और विभिन्न आवृत्तियों का विकिरण धातुओं के साथ अलग व्यवहार करती हैं, लेकिन गमन के लिए वस्तु माध्यम की आवश्यकता होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता नहीं है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में गमन करती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गैस लेजर में किन गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो गैस लेजर होते हैं, गैस लेजर में किन का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम और नियान का किया जाता है। दोनों गैसों का मिश्रण होता है, दोनों ही अक्रिय गैसें हैं, साथ ही अन्य गैसों का मिश्रण का उपयोग कर भी लेजर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोनों हीलियम नियान क्या है? अक्रिय गैसें हैं। अगला, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? धनायन, ऋणायन, समस्थानिक या हिग्स बोसन? क्या बोला जाता है? अगर आपने कभी सुना होगा, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपके समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट होता है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? यह जल में अभिलेय है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया का गुण पूछा जा रहा है। अमोनिया अर्थात NH3, इसका गुण बताइए। अमोनिया NH3 का गुण क्या होता है? तो यह इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो होता है वह नीला हो जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। क्या होती है? रंगहीन गैस होती है।
निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, कौन होगा? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन होता है? और वह होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के, जैसे देखा जाए तो। और हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है, ऋणात्मक हीलियम आयन बनाता है, या अल्फा कण बनाता है? तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है, जब कोई हीलियम परमाणु होगा वह इलेक्ट्रॉन जब खोता है तब वह क्या बनाएगा? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धनात्मक हीलियम बनाएगा। कैसा बनाएगा? धनात्मक। जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए Heg, ये हो गया इक्वल टू He प्लस G एंड प्लस A, ये आपके इलेक्ट्रॉन खो देगा तो धनात्मक हीलियम आयन देगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीतल में क्या होता है? तांबा जिंक होगा, तांबा टिन होगा, तांबा चांदी होगा, या तांबा निकेल होगा? एक मिश्रित धातु से प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पीतल में क्या हो जाएगा? अब क्या होता है पीतल में? तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल तांबा जिंक का मिश्रित रूप है और इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी सर्वव्याख्याता लोग। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं दिया है, केवल सोडियम कार्बोनेट पूछा जा रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह आपके धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा कहलाता है। वॉशिंग सोडा, और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? Na2 × CO3, ये होता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। और इस साइंस का 30वां प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि कार की एसआई इकाई क्या होगी? वाट, जूल, कैलोरी, एम्पियर। एक यूनिट, एक इकाई पूछी जाएगी, दो भी आ सकती है, लेकिन एक तो कन्फर्म है, पूछा ही जाएगा। तो कार की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये तो जानते होंगे आप, कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये रहे साइंस के टॉप 30 प्रश्न हमने किया, जो आपकी तैयारी को बेहतर हो सकता है। इसी तरह तैयारी करते रहिए, जारी रखिए और कमेंट करते रहिए और सेशंस को शेयर करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे, अगले पेपर पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।